हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी क्लास के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल, उसके ऊपर एग्जांपल्स, उनके बारे में आप लोग बुक से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बीच में अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो तो वो मुझे बता देना कि सर ये रह गया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखा तभी समझ में आएगा टॉपिक ये। बड़े ध्यान से टॉपिक को समझो। देखो बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा, ये कोई बिल्डिंग है जिसकी बेटा हाइट है h। ठीक है, बिल्डिंग की छत पे यहां से हम किसी सामान को, किसी भी स्टोन मान लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको सीधा फेंकते हैं। किस स्पीड के साथ? यू स्पीड के साथ। यू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, अपन ने यू लिख दिया। हम लोगों ने चीज को सीधा फेंका, क्या वो सीधी जाती रहेगी? तो आप में से बहुत सारों को जवाब होगा नहीं सर, सीधी ना जाकर वो ऐसे गिरेगी और वो किसी पॉइंट पर आकर जमीन पर कर जाएगी हिट। ठीक है जी। इस तरह के मोशन को जब हम लोगों ने चीजों को फेंका तो सीधा है, पर वो सीधा ना जाकर ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण इस तरह के पाथ पर आ जाए, उस मोशन को कहा जाता है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, फुट ऑफ टावर से जहां चीज ग्राउंड को हिट की है उसको बेटा बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। डेफिनेशन वगैरह याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को समझो कि कहां किसको जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। रट्टा तो हम लोग मार लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समझो बात को कि भी हॉरिजॉन्टल रेंज किसको बोला जाएगा। फुट ऑफ टावर, जहां से फेंका है उसके फुट से जहां चीज हिट की है ग्राउंड को, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इस तरह के पाथ को, जिस पाथ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, इस पाथ को बेटा बोला जाता है ट्राजेक्ट्री। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगी याद, पर हमें समझना है कि भी ट्राजेक्ट्री है क्या चीज। जिस तरह के पाथ पर प्रोजेक्टाइल मूव करता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा ट्राजेक्ट्री। ठीक है, ये तो हाइट ऑफ टावर हो ही गई। अब इन सब चीजों को आधार बनाकर, इन सब चीजों को बेस बनाकर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में A to Z सब कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, आसान टॉपिक है, बड़ा ही आसान टॉपिक है। बस जिन बच्चों ने पीछे का काम किया हुआ है उनके लिए आसान है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जिस बच्चे ने पीछे का काम किया हुआ है उसको कहीं भी समस्या नहीं आती। ठीक है जी। अब देखते हैं, अब सारी चीजें करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन? बस हमने शब्दों के अंदर बांधना है इसको। किसी हाइट से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली, बेटा ये होता है हॉरिजॉन्टल, और ये होता है वर्टिकल। कुछ बच्चे अगर हिंदी मीडियम से भी है तो वो देख लो बेटा, ये होता है हॉरिजॉन्टल, जो ऐसे वाला मोशन होता है, समतल। और जो ऐसे मोशन होगा हाइट पर, उसको बोलते हैं वर्टिकल। हमने किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंका है, हमने तो सीधा फेंका था। हमें तो ये चाहिए था कि हम सीधा फेंक दे, दूर चला जाए कहीं, पर ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण चीज एक नए पाथ पर आकर और जमीन को हिट करी है। ठीक है, बस अब इन शब्दों को इंग्लिश में लिख देना है, बस वही डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, तो क्या है बेटा
एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट एंड अलाउ टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए कि तू ग्रेविटी के क्या नाम, ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर ले, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोजेक्टाइल। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से फेंक दे, कैसे फेंकना है, हॉरिजॉन्टली, एंड अलाउ टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करने के लिए छोड़ दे। देन ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। एंड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस ऑब्जेक्ट को फेंका गया है उसको तो हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और वो जिस तरह का मोशन कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। मैं इस डायग्राम को साइड में बनाता हूं ताकि कैलकुलेशन कर सके हम लोग। देखिए बेटा, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर। ठीक है। यहां मैंने मान ली बिल्डिंग की हाइट एच, बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका गया यू स्पीड के साथ, पर वो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण चली गई ऐसे। ठीक है। तो हम लोग इसके मोशन को पढ़ते पहले पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। प्रोजेक्टल मोशन में सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग लगेगा बेटा। ठीक है। जिसने दिमाग लगा लिया बस उसका काम सही है। देखो बेटा, मोशन पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को ले लेता हूं। एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़ी हुई हमने इक्वेशन। हम पढ़ रहे हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के लोग, वर्टिकल होता है वाई एक्सिस के लोग। तो हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक्स एक्स और एक्स लिख देते हैं। ठीक है। एक्स एक्सिस में चला गया कुछ डिस्टेंस, 10 20 15 50 25, हम उसको जर्नल केस में क्या मान लेंगे, इन जर्नल एस एक्स मैंने मान लिया कुछ एक्स आ गया, 10 20 25 50 कुछ भी आ सकता, हमने एक्स मान लिया। यू एक्स, क्या बेटा एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी है, आप कहोगे हाँ जी ये देखो ये रही यू, यू कैसे हॉरिजॉन्टल में ही है, तो आप इसको लिख दोगे यू। क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है, हमने तो नहीं दिया, हमने सिर्फ वेलोसिटी दी है बेटा।
इस बात को याद रखना कि हम कैलकुलेशन करते वक्त अपनी तरफ से कुछ भी सपोज नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाल सकते। हमने सिर्फ यू वेलोसिटी के साथ चीज को फेंका था, हमने यहाँ एक्सेलरेशन नहीं दिया। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या हम यहाँ किसी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं? हमने तो सिर्फ फेंक दिया। अब ऐसा तो नहीं है फेंक दिया फिर उसको फिर कैच कर लेंगे, फिर आगे जाके और फेंकेंगे, फिर कैच कर लेंगे, चीज के साथ साथ उड़ते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, हमने चीज को फेंक दिया, हमने कोई वेलोसिटी कोई स्पीड चेंज नहीं करी, तो हमने एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे 0। बस ये बात जिस बच्चे को समझ में आ गई उसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है जी। एस एक्स कोई डिस्टेंस है एक्स में, हमने जनरल मान लिया एक्स लिख दिया, उसको कुछ भी लिख लो आप, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डिजिट हमको नहीं पता, वो हमें न्यूमेरिकल में पता हो, हमने यहाँ एक्स मान लिया। क्या एक्स एक्सिस में इस तरह के प्लेन पर, इस तरह की लाइन पर हमारे पास कोई स्पीड है क्या? हाँ जी है, हमारे पास यू है। क्या एक्सेलरेशन है? नहीं है, हमें नहीं दिखाई दे रहा एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम एक्सेलरेशन क्या लिख देंगे? 0। और इन सभी बातों का हम लोग यूज कर लेंगे इक्वेशन 2 बनाकर 1 में। यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, एस बिकम इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 0 टी स्क्वायर। सारी चीजें पुट कर दी बेटा, 0 के कारण ये सारा क्या हो गया? 0। हमारे पास x कितना आ गया बेटा? यू टी। या मैं बोल दूं u हमारे पास कितना आ गया? x बाई टी। जिस तरह भी हमको जरूरत होगी हम उस तरह उसको यूज कर लेंगे। इक्वेशन नाम दे देते हैं इसको a। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन a। ये हुआ बेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन, जिससे हमें पता लगा x इक्वल टू यू टी आएगा, या फिर u हमारे पास x बाय टी आएगा। इसको रब कर रहा हूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। अब चलते बेटा वर्टिकल मोशन में। as we know that s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। पता हम लोग को इक्वेशन के बारे में, हमने पढ़ी हुई है। वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस में, तो बेटा क्यों ना हम यहाँ वाई वाई और वाई लिख दें। ठीक है, इन जनरल एस वाई, कोई वाई में कोई भी पॉइंट हमने वाई लिख दिया, उसको एच भी लिख सकते हैं क्योंकि वाई में हमने एच मानना हुआ है। एक बात जनरली हम लोग उसको वाई लिख लेते हैं, बाद में एच की जरूरत पड़ेगी तो एच लिख लेंगे। यू वाई। ध्यान देना बेटा, क्या हमने चीज को ऊपर फेंका है? क्या नीचे फेंका है? हमने तो सीधा फेंका था। क्या हमने वर्टिकल में चीज को फेंका है? आपको कोई स्पीड दिखाई दे रही है वर्टिकल में? हॉरिजॉन्टल में तो यू थी, क्या वर्टिकल में कोई स्पीड है? तो आप कहोगे नहीं जी, 0 लिख देंगे। जो चीज नहीं है उसको 0 लिखेंगे। क्या कोई एक्सेलेरेशन दिखाई दे रहा है? आप कहोगे नहीं जी, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। ठीक है, पर क्या ग्रेविटी वाला एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा? वो तो नीचे की तरफ ही लगता है। हम चीजों को ऊपर फेंकते हैं, अपने आप ही नीचे आ जाती है, हमने एक्सेलेरेशन नहीं लगाया, ग्रेविटी तो लगा रही है। जो अर्थ है वो तो चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, आपकी चीज को ऊपर फेंकते हो। आपने तो ऊपर फेंक दिया, वापिस नीचे क्यों आई? आपने तो एक्सेलेरेशन नहीं लगाया, बट ग्रेविटी के एक्सेलेरेशन के कारण वो चीजें नीचे की तरफ आ जाती है। तो बेटा यहां भी लग रहा है फिर तो एक्सेलेरेशन जी। हॉरिजॉन्टल में नहीं लग रहा था क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलेरेशन था ही नहीं। सारी चीजों को पुट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं आप 3 और इसको नाम दे देते हैं आप 4। ठीक है, यूजिंग 3 इन 4 वी गेट, हमें क्या मिला है बेटा? y इज इक्वल टू 0t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
मतलब वाई हमारे पास बेटा कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इक्वेशन होगी बी। हॉरिजॉन्टल मोशन भी पढ़ दिया, वर्टिकल मोशन भी पढ़ दिया, पर जिस बच्चे को ये बात समझ में आई है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में इक्वेशन 4, उस बच्चे को प्रोजेक्टिल में आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये चीज समझ में आएगी आपके दिमाग लगाने से कि भी क्या हो क्या रहा है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ट्राजेक्टरी देखते हैं इसका पाथ कैसा आता है, ट्राजेक्टरी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए इक्वेशन से हमारे पास बेटा क्या था, x इक्वल टू यू टी, या t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, या u इज इक्वल टू एक्स बाई टी, ये बात थी हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन बी इक्वेशन से क्या है, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बुक में बेटा आप लोग को y माइनस का दिखेगा और जी भी माइनस का दिखेगा, वो उन्होंने इसलिए लगा रखा है कि y में डिस्टेंस घट रहा है, चीज घट कर जमीन की तरफ आ रही है, तो वो यहाँ माइनस लगा देते हैं। जी भी नीचे की तरफ घटता है तो वो माइनस लगा देते हैं। जब माइनस से माइनस कटना था तो इसलिए हम लोगों ने यूज नहीं किया, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, हम नहीं बात कर रहे डायरेक्शन की। अब बेटा क्या हम टी की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं यहां पर, आप लोग ये कर सकते हैं जी। इसको नाम दे देंगे जी 5 और इसको नाम दे देंगे 6, यूजिंग 5 इन 6, वाई आ जाएगा हमारे पास हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, और हमारे पास आ गया बेटा y इज इक्वल टू हाफ जी बाई यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर इनटू में एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो हाफ कांस्टेंट क्वांटिटी है, जी 9.8, अर्थ के लिए, अर्थ की एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है 9.8। ठीक है, यू आपने फेंका बेटा, आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी। ये सारी चीजें तो बेटा फिक्स है, कांस्टेंट है, दैट इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। और ऐसी इक्वेशन बेटा आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने ऐसी इक्वेशन 10th के मैथ में या 9th के मैथ में आता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वहां इक्वेशन पढ़ी हुई है। और देखो हमारे मोशन की जो इक्वेशन आई वो पैराबोला की आई है, मतलब जो इसका पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। एज इक्वेशन सी इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, hence hence path covered by projectile, ऊपर लिख रहा हूं, इज पैराबोलिक। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आएगा बेटा, प्रूव दैट पाथ कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो बेटा आप पहले हॉरिजॉन्टल मोशन करके दिखाओगे, फिर वर्टिकल मोशन करके दिखाओगे, फिर ट्राइजेक्टरी करके दिखाओगे, और प्रूव कर दोगे कि पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन, आ सकता है इस बार भी। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास ट्राइजेक्टरी को हम लोगों ने कवर अप कर दिया। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो जिसको करना है, मैं रब कर रहा हूं इसको। ट्राजेक्टरी की डेफिनेशन भी लिखना चाहते हो तो मैं डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ फटाफट। स्टार्टिंग में लिख लेना ट्राजेक्टरी, जहां स्टार्ट करोगे ट्राजेक्टरी।
path covered by projectile during its motion। और मोशन कैसा, दोनों तरह के मोशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, तो दोनों मोशन कर रहे हैं। ड्यूरिंग इस मोशन इज कॉल्ड ट्राजेक्टरी। ठीक है, इट इज पैराबोलिक इन नेचर। नेचर में कैसी है ये, पैराबोलिक आती है। ठीक है, इसके बाद प्रूफ, वो मैंने आप लोग को करवा दिया। आगे चलते हैं बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट बेटा, फ्लाइट हम लोग किसको बोलते हैं, हवा में सफर करना, मतलब चीज का हवा में रहना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट। अब ये ऑब्जेक्ट कितने समय तक हवा में रहता है, उस समय को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम इंटरवल फॉर विच प्रोजेक्टाइल remain in air is known as time of flight। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन बी, जो कि आपके पास क्या थी, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बार बार देखना ना पड़े पीछे। y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा देखो, इफ जो हमारा y है वो हाइट के बराबर हो, कि जितनी हाइट से आप फेंक लो 10 20 25 50, वो हमें पता हो पूरी, तो जो आपका t है वो पूरा समय आएगा। अगर आप कम हाइट से फेंकोगे तो कम समय आएगा, ज्यादा से फेंकोगे तो और ज्यादा आएगा, इधर से फेंकोगे तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। टी को मान लेता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू कैपिटल टी लिख लेते हैं इसको, सारी चीजों को यूज कर लेते हैं। देन y की जगह लिख देंगे h, हाफ लिख देंगे, g लिख देंगे और कैपिटल टी लिख देंगे। हमें चाहिए क्या है, कैपिटल टी, तो बेटा 2 ऊपर चला जाएगा, 2h हो जाएगा, g नीचे आ जाएगा, g नीचे आ जाएगा, t किसके बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, हमें टी स्क्वायर नहीं, हमें टी चाहिए, तो टी को स्क्वायर को जब यहां लेके जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, अंडर रूट। तो टी हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2h बाई जी। मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ हाइट पे, क्योंकि जी तो 9.8 तो फिक्स रहेगा सभी के लिए, चाहे किसी को कम हाइट से फेंके चाहे ज्यादा हाइट से फेंके। तो जितनी ज्यादा हाइट होगी बेटा उतना ज्यादा ही टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। आप जितने ऊपर से किसी चीज को फेंकोगे वो उतना ही समय लगाएगा नीचे आने में, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं, फटाफट देख लो, है सारा आपकी सोच के ऊपर। अगर आपको ये याद है, बेटा ट्रैक्टर रोक देंगे, बेटा क्लास चल रही है एक बार। श्वेता, आपका माइक ऑन है बेटा। ठीक है, ये हो गया, चलते हैं नेक्स्ट। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन
फ्रॉम हाइट 98 मीटर, कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दो, एज टी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2h बाई जी, टू एच, एच बेटा कितना है 98, और बेटा जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, गुरुत्वाकर्षण बल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स वाले चैप्टर में 9.8 होती है। ठीक है जी, तो जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा अंडर द रूट 2 इंटू में 10, अंडर द रूट 2 इंटू 5, डबल होने के कारण 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 5। ठीक है जी, जैसे दिया हुआ है हम वैसे लिख देंगे, सेकंड के अंदर हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है जी, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। आगे चलते हैं। अब निकालते हैं वो अपने फुट ऑफ टावर से ग्राउंड पे जहां हिट किया है उसकी कितनी दूरी है, कितनी दूर जाके गिरेगा, मतलब कहने की बात है कि कितनी दूर जाकर गिरेगा ये। ठीक है जी, देखते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल आर से डिनोट करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए से बेटा हमारे पास क्या था, x इक्वल टू यू टी। ठीक है, व्हेन x हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर लिखेंगे हम, 10 15 20 25 50 जो भी आ रहा होगा, मतलब हम उसको उसी पूरी वैल्यू में लिखेंगे आर में। तो हमारे पास बेटा टी कितना होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। बस कहने की बात ये है कि जो हमने जनरल केस लिया था उसको हमारे फिक्स वैल्यू की केस में ले लो, वैल्यूज पुट कर दो, एक्स की जगह आर, सो वी गेट, हमें क्या मिला है बेटा, आर इज इक्वल टू यू टी। पर आपको टी की वैल्यू पता है, पुट कर दो u इंटू अंडर द रूट 2h बाय जी, क्योंकि t किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2h बाय जी के। ठीक है, ये आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। बड़े आराम से चीजें सोल्व हो जाएगी अगर थोड़ा सा अटेंशन ऑफ माइंड से पढ़ोगे। ठीक है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है बेटा वो हमारी किस किस बात पे डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है कि किस स्पीड से आप फेंक रहे हो और किस हाइट से आप फेंक रहे हो। ठीक है जी, इस बात पे डिपेंड करेगी। ठीक है, फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट। अब जो बच्चे बेटा एनडीए में जाना चाहते हैं, जिन्होंने सोच रखा कि हमें एयरफोर्स में जाना है, उन बच्चों के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक न्यूमेरिकल देखो बेटा, एक कोई लड़ाकू जहाज जहाज बन गया क्या, ठीक है, लड़ाकू जहाज 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा में मूव कर रहा है, जमीन से उसकी ऊंचाई है 980 मीटर, और वो लड़ाकू जहाज यहां से बम फेंक रहा है। ठीक है जी, मिसाइल छोड़ रहा है। हमें ये पता है रडार की हेल्प से या हमारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से, जो हमारे एनिमी है वो यहां से, मतलब फुट ऑफ टावर से, जहां से जिस हाइट पे वो उड़ रहा है,
5,000 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होते हैं बेटा इसके। देखो, एक कोई लड़ाकू जहाज है, वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ रहा है, जो कि 980 मीटर जमीन से ऊपर है। जो हमारे एनिमी है, एनिमीज का टेंट लगा हुआ है 5,000 मीटर दूरी पर। हमें ये चेक करना है कि जो हमने यहां से मिसाइल छोड़ी है, क्या वो इन एनिमीज को मार पाएगी या नहीं। ये कैलकुलेशन अगर आपको करनी आ गई, तो आप उसी स्पीड से, उसी हिसाब से फेंकोगे ताकि एनिमी मर सके। अब चेक करते हैं क्या एनिमी मरेंगे। तो हमें बेटा गिवन क्या है, गिवन केस बन गया प्रोजेक्टल मोशन का, क्योंकि ऐसे फेंकोगे तो वो सीधा तो जाने से रहा, वो जमीन पर आके गिरेगा। ठीक है जी, तो ये चीजें तो आपको दिमाग में लेके आनी पड़ेगी कि केस चल क्या रहा है। आपको हाइट गिवन है बेटा 980 मीटर। आपको यू भी दिया हुआ है 250 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लो, 250 किलोमीटर मतलब आर को सेकंड में बदलोगे तो, ठीक है, मतलब आपके पास आ गया 2,500 भाग 36, इसमें आ गया मीटर पर सेकंड में। ठीक, और क्या गिवन आपको और दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तो हम निकालेंगे ताकि हमें पता लगे कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है, अगर वो 5,000 आई फिर तो एनिमी मरेंगे, अगर 5,000 नहीं आई फिर एनिमी बच जाएंगे, हमारी मिसाइल खराब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, आप हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं, आर यू अंडर द रूट ऑफ 2h/g। ठीक है, यू यू कितना है बेटा 2,500 भाग 36 अंडर द रूट ऑफ 2h, h कितना है 980, जी कितना है 9.8। पॉइंट को जब हटाओगे तो 10 चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगा, नीचे से ऊपर ही जाएगा। ठीक, इसको कट कर देते हैं, 10 पे कट हो गया, 10 10 डबल टाइम है, अंदर बाहर आ जाएगा, बाई में 36 इंटू में अंडर रूट 2। इसकी कैलकुलेशन करके देखो क्या आती है। करो कैलकुलेशन सारे जने। ये तो हमारे पास कुछ आएगा 981 पॉइंट समथिंग, 981.94 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हमने फेंकना कितने दूर था 5,000, फेंक किधर दिया इधर, मिसाइल होगी हमारी वेस्ट। ठीक है, ये तो नहीं मार पाएगा, फिर हमें अलग स्ट्रेटेजी से करना पड़ेगा। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात हुई कि हम लोग इन चीजों को देख सकते हैं कि हमारी मिसाइल वेस्ट जाएगी या काम आएगी। ठीक है, तो ये था कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर एक न्यूमेरिकल। एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करवाता हूँ आप लोग को, बुक में आप लोग को और भी मिलेंगे बेटा। ठीक है, वहां एग्जैक्ट डाटा होता है, यहाँ तो मैं अपनी तरफ से डाटा ले लेता हूँ, वहां एग्जैक्ट डाटा दिया होगा आप लोग को, वहां और आप लोग को इंटरेस्ट आएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास, ये इसकी यूनिट और लिख देना मीटर में। ठीक है, और हम लोग लिख देंगे नो, इट नॉट हिट द एनिमीज, ये एनिमीज को नहीं मार पाएगा। ठीक है, चलो बेटा रब कर रहा हूं इसको, जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लो।
अब इस एक और न्यूमेरिकल देखो बेटा इंटरेस्टिंग। दो बिल्डिंग्स है, आमने सामने खड़ी है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी है 200 मीटर, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक विंडो है जिसकी हाइट है 60 मीटर। और दूसरी बिल्डिंग की एक खिड़की है जिसकी हाइट है, एक सेकंड रुको, इलेवन मीटर, कुछ भी डाटा मान लो, ठीक है। हमें स्पीड निकालनी है बेटा, किस स्पीड से हम किस चीज को फेंके कि वो इस खिड़की में जाकर लगे, ठीक है। हमें वो स्पीड निकालनी है बेटा, किस स्पीड से सामने वाली बिल्डिंग से सामान फेंके सीधा जाके सामने वाली की 11 मीटर की खिड़की में जाके लगे, ठीक है भाई। शीशा नहीं फोड़ना पर उनका जो खिड़की खुली हो तभी मारना है। केस बना लेते हैं अपनी तरफ से बेटा। देखो ये बन गया हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का केस, जहां हाइट हमारे पास कितनी बची, 60 में से 11 गए तो हाइट बच गई 49। हॉरिजॉन्टल रेंज 200 मीटर, ये तो पता ही है इसके बराबर ही होगा। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है यू। इसके सारे न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। यू निकालना बेटा, आर का फॉर्मूला पता है, यू √2h/g। तो क्यों ना वैल्यूज को पुट कर दिया जाए, आर यू फाइंड आउट करना है 2h49/g। जी कितना है, 9.8, ऊपर 10 ले जाते हैं, ये 2 पे कैंसिल हो गया, ये 2 पे कट गया, अंडर रूट आ गया 10। हमारे पास आ गया 20 = u√10। हमें u फाइंड आउट करना है, u कितना आ जाएगा, 200/√10। कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दो, आपको पता लग जाएगा किस स्पीड से फेंकना है सामान को। तो इस तरह के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को बुक में मिल जाएंगे, ठीक है जी। एक और बात सीख लो इसके अंदर, विद न्यूमेरिकल ही करना बेटा आप लोग को प्रोजेक्टल मोशन। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतनी प्रोजेक्टल मोशन के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो बेटा, जब कोई चीज जमीन पर आकर हिट करेगी तो वो यहां रुक थोड़ी जाएगी, वो ऐसे जाएगी। आप किसी चीज को फेंक के देख लो, वो यहां रुक के नहीं, आगे जंप करके आगे चली जाएगी, हो जाती रहेगी, ठीक है। हमने फेंका था चीजों को ऐसे के लिए, इसका वेक्टर मैं यहां बना लेता हूं, इसके जैसा ही गई है यहां पर। अब देखो बेटा, हमें ये स्पीड निकालनी है कि कितनी स्पीड से ये उछल कर आगे जाएगी, ठीक है। ये हो गई बेटा हमारे पास एक्स में स्पीड, और ये होगी हमारे पास वाई में स्पीड। कुछ ऐसा केस बन गया, मैं यहां बना देता हूं। ये तो होगी फाइनल वेलोसिटी इन एक्स, ये होगी फाइनल वेलोसिटी इन वाई, और ये वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी यू नहीं, वी फाइंड आउट करना है। वी का फॉर्मूला होता क्या था, यू प्लस ए टी। जब हम वी एक्स निकालना चाहेंगे तो वी एक्स हमारे पास यू में, एक्स में यू वेलोसिटी, एक्स में तो वेलोसिटी है, आप लिख दोगे यू, पर एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, आपने देखा था एक्स एक्स में हमने कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया। तो वी एक्स तो आ गया हमारे पास यू, मतलब इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, यू।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई वाई लगा दो, वाई निकालना है तो। और आपको पता था y में हमारे पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, हमने ना चीजों को ऊपर फेंका ना नीचे फेंका, ये तो जीरो। पर हमारे पास एक्सेलेरेशन था, कितना था, g और t। तो vy हमारे पास कितना आ गया, gt। ठीक है, और हम लोगों को, अब कर दो इसको, और हमें फाइंड आउट करना है v। क्या बेटा, ये पैरेललोग्राम ला नहीं बन रहा, दो एडजेसेंट वेक्टर, उनका डायग्राम, उनका रिजल्टेंट आएगा। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, 2 इंटू पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, कोस एंगल कितना है, 90। पीछे का काम जिस बच्चे ने कर रखा है बेटा, वो आगे डेफिनेटली काम आएगा ही आएगा। अब देखो पैरेललोग्राम ला यहाँ यूज हो गया। Vx बेटा आपने कितना निकाला है, यू स्क्वायर हो गया। Vy कितना निकाला है, जी टी स्क्वायर हो गया। 2 Vx Vy कोस 90 होता है जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये तो जीरो ही हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, u प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए भी हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया। ये हो गया बेटा हमारा प्रोजेक्ट हल खत्म। रिकॉर्डेड वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। जिस बच्चे को अच्छे से आ गया समझ, बहुत अच्छी बात है, 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाएगी। जो काम बेटा जिस दिन दिया जाए वो काम उसी दिन ही होना चाहिए, उसी दिन ही मेरे पास जरूर सेंड करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास के तक। आप लोग अपनी तैयारी करो।